कंडीशनिंग यूटिलिटी बेस्ड हम दे सकते हैं बच्चों को, वर्केबल कंडीशनिंग दे सकते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोरेंट कंडीशनिंग देते हैं। हम सोशल कंडीशनिंग देते हैं वो अपनी जगह, हम रिलीजियस कंडीशनिंग देते हैं, हम कल्चरल कंडीशनिंग देते हैं, सही गलत हमको ही अभी ठीक से पता नहीं और हम उनको दे देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इग्नोरेंट कंडीशनिंग है। हम इनलाइटेंड कंडीशनिंग भी दे सकते हैं बच्चे को, उसको कह सकते हैं बहुत सारी बातें, और अगर हम शुरू से कहना शुरू कर दें तो बच्चे बहुत रिसेप्टिव होते हैं। जैसे आपने कहा साल भर, तो बच्चे रिसेप्टिव हो जाएंगे। अब जैसे अच्छा हो कि बच्चों को रिलीजियस, कास्ट और सबसे मुक्त कर दिया जाए, लेकिन हम मानते नहीं। बच्चे को पैदा होते ही हम हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह सब बना देते हैं, फिर उसको जो सब उसके डिवीज़न है उनमें भी डाल देते हैं। हर व्यक्ति अपने बच्चों के आगे सरनेम ज़रूर लगाएगा। उसकी क्या यूटिलिटी है? उसको किसी कास्ट स्ट्रक्चर में हम क्यों डाल रहे हैं, लेकिन बच्चे को हम कास्ट स्ट्रक्चर में भी डाल देंगे कि ये है, ये है, ये सब गड्ढमट कर रहे हैं। ये आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ इग्नोरेंस। इसी तरह से उसके अंदर हम बहुत सारी वो चीज़ें डाल रहे हैं जो उसके किसी भी काम की या मतलब की नहीं है बच्चे की, या उसके एवोल्यूशन में वो अड़चन ही डालने वाली हैं। तो इन चीज़ों से थोड़े से अगर अवेकन्ड पेरेंट्स हों तो वो बच सकते हैं। बच्चों को रिलीजनलेस, कास्टलेस हम बना सकते हैं, और अपने बच्चों को अपना भी जो इम्पोज कर देने का भाव है उसको भी थोड़ा हल्का कर सकते हैं। जो मैं और मेरे की पकड़ हम बच्चों के ऊपर बना देते हैं उसको ढीला किया जा सकता है। जैसे अभी बच्चे इतने रिसेप्टिव हैं, उनको आप शेयरिंग सिखा सकते हैं, लेकिन हमको ही नहीं शेयरिंग है तो हम बच्चों को क्या सिखाएं? बच्चे तो हमारी ही ईगो और डिज़ायर के एक्सटेंशन है, तो हम उनको अपने ही उसमें ढाल लेते हैं। मेरा तो ये देखना है और मानना है कि छोटे बच्चे बहुत रिसेप्टिव हैं, उनके अहंकार को आप बड़ा पॉजिटिव रूप दे सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव ईगो पैदा कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव ईगो को ख़त्म कर सकते हैं, कंपैरिजन को ख़त्म कर सकते हैं। तो उनको उनकी वस्तुओं का, उनकी चीज़ों का, इनका थोड़ा सा ढीला करना सिखाएं, उनको शेयरिंग सिखाएं। सिबलिंग राइवलरी जिसको कहते हैं वो उतना बड़ा ट्रुथ नहीं है, वो केवल एक कंडीशन फैक्ट है। लोग कहेंगे कि आपस में बच्चों के अंदर एक जो सिबलिंग्स भी हैं उनके अंदर एक राइवलरी पैदा होती है, लेकिन वो उतना वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। मैं समझता हूँ वो पीढ़ी दर पीढ़ी कंडीशन फैक्ट की तरह आ गया है। तो पहले तो आपस में शेयरिंग सिखाएं, परिवार से बाहर भी शेयरिंग सिखाएं, तो बच्चों को पकड़ थोड़ी कम होगी। उनको लगेगा कि दुनिया अच्छी है, खूबसूरत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो शांति से यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत सारे भय हम उनके अंदर चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, लेकिन पहले तो हमको खुद भी उनसे अपने आप को मुक्त करना होगा, क्योंकि हम ही भयभीत हैं। अब हमको हमारा कोई रिलेटिव पसंद नहीं है तो हम उनको ज़रूर कहेंगे इनसे बात मत करना, जब आएँ तो देखना नहीं इनकी तरफ, क्योंकि हम नहीं पसंद करते। हमको क्या पता उनका आपस का रिश्ता कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो, हमको तो नहीं पता। हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी केमिस्ट्री यूनिक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आउट ऑफ इग्नोरेंस हम उनके ऊपर सब डाल देते हैं। रहा सवाल माँ बाप होने का, तो ये बात माँ बाप को भी पहले से पता होनी चाहिए कि बच्चे तुम्हारे माध्यम से आ गए हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे थ्रू आए हैं, गिफ्ट हैं तुम्हारे लिए। तो ये बात बच्चों को भी बतानी चाहिए कि हम भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। बीच रास्ते में हम लोग मिल गए हैं तो क्लेम किसी का नहीं बनता, ये केवल कंपैशन और कर्टसी है कि हम लोग साथ में रह रहे हैं, क्लेम नहीं बनता। ये कंडीशनिंग बचपन से ही दे सकते हैं बच्चे को, हम साथ में हैं, पूरी तरह से तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन क्लेम कोई नहीं बनता किसी का।
क्योंकि इस यात्रा में पता नहीं कौन कब किसके साथ रहा, कितनी बार कहाँ, पक्का नहीं। तो रिश्ते थोड़े अलग किस्म के हो जाएंगे, वो भी एक कंडीशनिंग ही होगी, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव कंडीशनिंग होगी जिससे मुक्त होना बहुत आसान होगा। स्पिरिचुअल मामले हैं उसमें भी हम बच्चे को इनिशिएट कर देते हैं, उसको खोजने दें, ढूंढने दें, चीज़ों को तलाशने दें। तो कभी कभी ये हो सकता है कि हिंदू घर में बच्चा पैदा है और वो कुछ और तलाश ले, नमाज़ पढ़ने लग जाए, या हम लेकिन नहीं करने देंगे। खान पान भी, उस पर भी हमारी ही दृष्टि रहती है कि क्या बच्चे खाएं क्या ना खाएं। तो उनको थोड़ा सा खोजने दें, टटोलने दें, और जितना हमको पक्के तौर से पता है उतना गाइडेंस दें कि ये बात ऐसा लगता है कि मुझको पता है, और जो ना पता हो कह दें कि भाई ये मुझको नहीं पता है। और थोड़ा थोड़ा पेरेंट्स गॉडली बिहेवियर बच्चों से कम कर दें। माँ बाप अपने बच्चों से बिल्कुल उनके गॉड बन जाते हैं, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल उनके ऊपर कितना अत्याचार होता है। कभी मैं सोचता हूँ कौन सी गोल्डन चाइल्डहुड होती है, बेचारा कितने संघर्ष में तो जीवन बिताता है, छोटी छोटी बातों के लिए तरसता है, हर बात के लिए किसी का मुंह देखता है। और माँ बाप ऐसे घूमते हैं जैसे शुरुआत में बच्चे को भगवान जैसे ही लगते हैं, सब कुछ इनको पता है। तो उसको पहले से ही बताएं कि ना हम सर्वशक्तिशाली हैं, ना सब कुछ हमको पता है, तुम्हारे जैसे हैं हम भी, हमको भी डर लगता है, हम भी कमज़ोर हैं। और जो पता है वो कहते हैं ये पता है, मतलब पक्का हो तो पक्का कह दें, ना पक्का हो तो कहेंगे ऑलमोस्ट लगता है कि ये बात मुझको पता है। तो फिर देखें, फिर सारा जो कंडीशनिंग का स्ट्रक्चर है बड़ा खूबसूरत हो जाएगा और अच्छी चीज़ें होंगी। लेकिन मोटे तौर से रिलीजियस, कल्ट और कास्ट, इनको तो बिल्कुल ही ड्रॉप कर दें। जिन बच्चों की अभी आगे आने वाली जनरेशन है वो तो इसको करें ही कम से कम, और जो कर चुके हैं अब उसको अनकिया तो नहीं कर सकते हैं वो, लेकिन जितना भी कोशिश कर सकते हैं वो करें उन चीज़ों को।